अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ITIANS चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए विजुअल स्टूडियो को किस तरह से यूज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं कंसिडर करूंगा कि आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है। हम लोग वेब फॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे। तो वेब फॉर्म्स जो है विजुअल स्टूडियो 2019 से पहले के जितने वर्जन हैं आई थिंक उनके ऊपर काम करते हैं। मैंने 2012 तक के वर्जन देखे हैं, उनके ऊपर वेब फॉर्म्स हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग वेब फॉर्म्स को बिल्ड करेंगे। सबसे पहले तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल कर लिया, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप लोग इसको ओपन करोगे आप लोगों के सामने एक इस तरह की विंडो होगी। मैंने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, तो इसलिए मेरे जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स दिखा रहा है। मे बी आप लोगों को रिसेंट प्रोजेक्ट्स का व्यू ही ना दिखाए या फिर यहाँ पे इसको ब्लैंक शो करवाए। तो ये जब ओपन होता है तो सबसे पहले इस तरह का एक आप लोगों के सामने इंटरफेस ओपन होगा। आप लोगों ने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से न्यू को सिलेक्ट करना है। न्यू को सिलेक्ट करके आप लोगों ने प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, या फिर आप लोग डायरेक्ट Ctrl+Shift+N भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों के सामने किस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो आप लोगों ने जाना है, यहाँ पे आप लोगों को एक C# का नज़र आएगा, विजुअल C#। यहाँ पे आपने इसको ओपन करना है और इसके अंदर आपने वेब की कैटेगरी के अंदर जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने ASP.NET वेब एप्लीकेशन क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर वेब पेज के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देना है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ नाम यूट्यूब एप्लीकेशन, और सोल्यूशन नेम यहाँ पे आप लोगों का खुद ही बिल्ड हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सोल्यूशन नेम क्या होता है, और यहाँ पे ये आप लोगों के प्रोजेक्ट का नाम है और ये वो लोकेशन है यहाँ पे आप लोगों का प्रोजेक्ट सेव होगा। तो फिलहाल मैं अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन को यहाँ से चेंज करूँगा। मैं इसको डी ड्राइव के अंदर लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने ASP.NET का एक फ़ोल्डर पहले ही बना लिया था और यहाँ पे इसको सिलेक्ट क्लिक कर दिया। आप लोग देख लें कि यहाँ पे अब मेरे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे सेव होगा, वो लोकेशन चेंज हो गई है। मेरा डी ड्राइव के अंदर कोड का फोल्डर है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर है ASP.NET, तो उसके अंदर ये प्रोजेक्ट सेव होगा। तो अब मैं यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे C# का ये कोड है, ठीक है, हमारे वेब पेज का। जो C# के अंदर जैसे अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब भी किसी पेज को सर्वर के ऊपर रन करना होता है तो हम लोग नॉर्मली उसको नाम देते हैं इंडेक्स का, क्योंकि इंडेक्स का पेज सर्वर के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली रन हो जाता है लोकल सर्वर के ऊपर। लेकिन अगर अगर हमने ASP.NET के ऊपर काम करना है तो हमारा जो इंडेक्स का पेज है उसका नाम होगा default.aspx, ये इसकी एक्सटेंशन है। और इसको रन करने के लिए आप लोगों को इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस को ऑन करना पड़ेगा। वो भी कैसे ऑन करते हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो आप लोग ये देख लें, ये जो मेरा सोल्यूशन नेम है, ठीक है, सोल्यूशन नेम होता है, आप लोग समझ लें कि एक मेन फोल्डर की तरह होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब फ़िलहाल मेरा जो सोल्यूशन है इसके अंदर उसका नाम है यूट्यूब एप्लीकेशन और उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसका प्रोजेक्ट का नाम भी यूट्यूब एप्लीकेशन है। लेकिन एक सोल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं ये भी हम लोग नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। रेफरेंस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं और ऐप डाटा क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को अगर सिंटैक्स दिखाऊँ तो यहाँ पे ये इस तरह का इसका सिंटैक्स होता है और यहाँ पे रन एट सर्वर है। हर टैग के अंदर रन एट सर्वर होगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि ये सर्वर के ऊपर रन होगा, क्योंकि ASP.NET जो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि रन एट सर्वर। तो यहाँ पे आप लोगों को इस साइड के ऊपर एक टूल बॉक्स नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए भी अपना वेब पेज बिल्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे नीचे अगर आप लोगों को दिखाऊं कुछ व्यूज़ है, एक डिज़ाइन का है। डिज़ाइन के अंदर हम लोग जो भी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू इसके अंदर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे हमारे जो कोड है उसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंजिंग होती जाएंगी। एक है डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू डिज़ाइन करते हैं। सोर्स के अंदर हमें सोर्स कोड शो करता है और यहाँ पे हम लोग बाय हैंड टाइपिंग भी कोड को राइट कर सकते हैं। और स्प्लिट के अंदर हमें दोनों दिखाएगा, हमें सोर्स कोड भी दिखाएगा और हमें डिज़ाइन का व्यू भी दिखाएगा। तो सबसे पहले अगर मैंने कोई भी एक बटन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ टूल बॉक्स के थ्रू। मैं यहाँ पे टूल बॉक्स से ऊपर गया और यहाँ पे मैं अगर बटन बिल्ड करना है तो बटन बिल्ड करने के लिए मैं इसको ड्रैग करके इसके अंदर छोड़ दूँगा।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बटन बन गया। अब इस बटन का अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे राइट साइड के अंदर आप लोगों को लेफ्ट साइड के सॉरी यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड के अंदर आप लोगों को एक टेक्स्ट का बॉक्स नज़र आ रहा है। आप लोगों ने इसको टेक्स्ट के बॉक्स के अंदर आप लोग जो भी लिखेंगे वो हमारे बटन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ मैं अब इसको एंटर प्रेस करता हूँ लिख के, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा सबमिट लिखा हो गया। सॉरी मैंने स्पेलिंग्स गलत लिखती हैं। इसके बाद अगर आप लोगों ने इस बटन को कोई भी आईडी देनी है तो आईडी हम लोग यहाँ से देंगे अपने बटन को। हम लोग कह देते हैं इसकी आईडी जो है बटन 1 है, तो ये इस बटन की आईडी आ जाएगी। तो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ इस बटन के ऊपर तो ये देख लें हमें C# के पेज के अंदर ले जाएगा। यहाँ पे हम लोग इस बटन की अपने जो कोड है उसको पेज को डायनामिक बनाने के लिए उसके अंदर चेंजिंग्स करेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग इसको किस तरह से चेंज करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मकसद ये था कि आप लोगों को इसका ओवरव्यू दिखा दूँ कि ये कैसे काम करता है और इसके अंदर हम लोग किस तरह से वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर को कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने कंट्रोल पैनल के अंदर चले जाना है। कंट्रोल पैनल के अंदर जाके आप लोगों ने प्रोग्राम्स एंड फीचर्स को ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को एक साइड के ऊपर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाके आप लोगों को यहाँ पे इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस होगा। आप लोगों ने इसको इस तरह से कर लेना, चेक कर लेना और चेक करने के बाद आप लोगों ने ओके कर देना। तो ये आप लोगों का इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर ऑन कर देगा। इसके बाद आप लोगों ने इसको अगर कोड को रन करना है तो रन करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को स्टार्ट का एक रन का बटन नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद ये सर्वर रन हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा लोकल होस्ट जो है वो रन हो गया है। यहाँ पे ये मैंने जो बटन ड्रा किया था वो रन हो रहा है, सॉरी नज़र आ रहा है वेब पेज के ऊपर। तो ये इस तरह से होता है ASP.NET काम करती है। मज़ीद आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग बाकी चीज़ें भी देखेंगे। अब हमारा जो कोड है वो रन हो रहा है। अगर रन होते हुए कोड के दरमियान अगर हम इसके अंदर चेंजिंग करेंगे तो ये हमें एक एरर शो करेगा। देखिए, तो इसको सबसे पहले हमने बंद करना होगा। ठीक है, बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप एग्जीक्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो कोड है वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई। इस तरह से हम लोग ASP.NET के ऊपर काम करते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इसके अंदर एक पेज भी ऐड करेंगे। उस पेज के अंदर हम लोग फंक्शनैलिटीज़ ऐड करेंगे और एक कंप्लीट पेज बनाएंगे। आज की वीडियो के अंदर तो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू देना था, इसलिए मैंने आप लोगों को एक बटन बना के दिखा दिया। अब इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं ये भी आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।